ये कहानी है रोहन की। रोहन बाइक से अपने घर जा रहा था। रोहन बहुत खुश था क्योंकि वह पूरे 2 महीने बाद शहर से घर जा रहा था। उसके गांव से पहले एक बहुत ही घना और खतरनाक जानवरों वाला जंगल मिलता है। इस जंगल में अचानक से रोहन की बाइक बंद हो जाती है। अरे, इसे भी अभी खराब होना था। अभी जंगल से निकलने में 10 किलोमीटर और चलना है। जंगल से निकलने के बाद ही कोई दुकान मिलेगी जहां ये सुधरेगी। रोहन बाइक सुधार ही रहा था, तभी उसे अचानक से किसी जानवर के रोने की आवाज आई। आवाज को सुनते ही रोहन आवाज के तरफ गया और थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा ये आवाज तो किसी शेर के बच्चे की है जो पिंजरे में बंद है। ये तो शेर का बच्चा है। लगता है इसे किसी शहर के शिकारी ने पकड़ लिया है और वह दूसरे बच्चे को पकड़ने गया होगा और सभी बच्चों को शाम को यहां से लेकर चला जाएगा। फिर रोहन ने सोचा, शिकारी के आने के पहले मैं इसको पिंजरे से आजाद कर देता हूँ और इसे घने जंगल में छोड़ देता हूँ ताकि यह फिर से शिकारी के हाथ न लग जाए। फिर रोहन पिंजरे के पास गया और उसे पिंजरे से निकलकर घने जंगलों की तरफ ले गया। मूर्ख हिरण, तुझसे एक काम भी नहीं होता। मैंने तुझसे कहा था तू उस शेर के बच्चे को देखे रहना। फिर तू कहां चला गया था और वह बच्चा कहां है? तुझे पता है मैंने उसे कितनी मुश्किल से पकड़ा था। मैं तो बस पानी पीने के लिए गया था। इतने में पता नहीं बच्चा कहाँ गया और किसने उसे निकाला। हिरण, इससे पहले कि मैं तुझे मार दूं, तू चला जा यहां से। तुझे पता है ये शेर हम लोगों का कितना शिकार करते हैं और यह शेर के बच्चे बड़े होकर हमारा शिकार करेंगे, हमारे बच्चों का शिकार करेंगे। मैंने कितनी मुश्किल से उसे पकड़ा है और तेरी गलती की वजह से वह आजाद हो गया। एक बार उसका पता चल जाए जिसने उसे आजाद किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी भी बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको वहीं मार देना था, लेकिन मैंने सोचा उसके बहाने शेर का शिकार भी हो जाएगा। शेर उसको ढूंढते ढूंढते शेर यहां भी आ जाएगा तो उसको भी मार दूंगा। भालू और हिरण बात ही कर रहे थे। इतने में एक खरगोश वहां आ गया और खरगोश ने बताया कि उसने शेर के बच्चे को एक इंसान के हाथों में देखा है जो उसको लेकर घने जंगलों की ओर निकल गया और अब तक तो वह पहाड़ी तक पहुंचने वाला होगा। और तुम्हें पता ही है, पहाड़ी के नीचे शेरों का झुंड रहता है। अगर वह बच्चा वहां तक पहुंच गया तो वो हमें फिर कभी नहीं मिलेगा और शेरों को मारने का हमारा सपना सपना ही रह जाएगा जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक वह बच्चा पहाड़ी के नीचे नहीं पहुंचा तब तक हमारा सपना पूरा हो सकता है। फिर भालू, हिरण और खरगोश जल्दी से पहाड़ी की तरफ निकल गए। रोहन को लग रहा था कहीं वह शिकारी न मिल जाए। जिसने शेर के बच्चे को पकड़ा था तो वह भी जल्दी जल्दी चल रहा था और शेर के बच्चे को हाथ में लिए था। तभी अचानक से पीछे से भालू, हरण और खरगोश ने रोहन पर हमला कर दिया। तो रोहन तेज भागा और भागने की वजह से फिसल गया, जिससे शेर का बच्चा रोहन के हाथ से छूटकर पहाड़ी के नीचे गिर गया और रोहन भी पहाड़ी के नीचे गिर गया। लेकिन रोहन दूसरी तरफ गिरा और शेर का बच्चा दूसरी तरफ। अरे रे, ये तो अपने हाथ से निकल गया। जिसका डर था वही ही हो गया। शेर का बच्चा तो अपने झुंड के पास चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बचाने वाला भी जिंदा नहीं बचेगा। उसे नहीं पता कि वह कहां चला गया है जहां शेरों का झुंड रहता है। वह भी इतने खतरनाक शेर की इस इंसानी बच्चे का शिकार कब कर देंगे उसको पता भी नहीं चले। रोहन जंगल में फंस गया था और रोहन की माँ यहाँ रोहन का इंतजार कर रही थी क्योंकि रोहन ने फोन लगाकर अपनी माँ से कहा था, अंधेरा होने से पहले घर आ जाएगा। पता नहीं मेरा बेटा कब घर आएगा, आने दो देखती हूँ उसे। उसने कहा था वह शाम होने से पहले घर आ जाएगा, लेकिन अंधेरा होने को है, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, कब सुधरेगा ये रोहन को? मैंने कितनी बार बताया है, रास्ते में खतरनाक जंगल मिलता है। अंधेरा होने पर वहाँ कई जानवर सड़क पर आ जाते हैं और शिकार करते हैं। मैंने इतना समझाया, फिर भी रोहन मेरी कोई बात नहीं मानता। इधर रोहन ने भी सोचा कि अगर मैं रात में निकलूंगा तो जानवरों का खतरा ज्यादा है, इसीलिए रात को किसी पेड़ पर सो जाता हूँ। सुबह होते ही यहाँ से निकलूंगा
और शायद सुबह कोई लकड़ी काटने वाला जंगल में मिल जाए तो मुझे रास्ता खोजने में भटकना नहीं पड़ेगा। उसके साथ जंगल पार कर लूंगा। इधर रोहन पेड़ पर सो गया और उधर उसकी माँ रोहन के आने का इंतजार कर रही थी। रोहन की माँ ने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा था साथ में खाऊंगी। देखते देखते रात हो गई, लेकिन रोहन की माँ दरवाजे पर से अंदर नहीं गई। वह दरवाजे पर बैठकर ही रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी रोहन के पिताजी घर आ गए तो रोहन की माँ ने पूछा, आज आप इतने लेट घर क्यों आए हैं? और रोहन को देखो, अभी तक घर नहीं आया है। तो रोहन के पिताजी ने बताया, वो आज रोहन के आने की खुशी में खेत पर से सीधे बाजार निकल गए थे मिठाई लेने के लिए, इसीलिए उनको आज घर आने में थोड़ी देर हो गई। रोहन की माँ की बातें सुनकर रोहन के पिताजी ने कहा, तुम परेशान नहीं हो, शायद वह आज आ नहीं रहा होगा, वरना अब तक तो आ जाता। शायद उसे कुछ काम होगा, वह कल आ जाएगा। तुम अंदर चलो, खाना खा लो और परेशान नहीं हो। रोहन के पिताजी ने रोहन की माँ को बहुत मनाया, लेकिन रोहन की माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह दरवाजे पर से अंदर ही नहीं जा रही थी। फिर रोहन के पिताजी ने कहा, अभी बहुत अंधेरा है, अभी अंदर चलो, सुबह होते ही मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। या तो रोहन रास्ते में ही मिल जाएगा, वरना शहर में तो मिलेगा ही, लेकिन अभी तुम अंदर चलो, खाना खा लो। फिर रोहन की माँ ने रोहन के पिताजी की बात मान ली और वह अंदर चली गई और उन्होंने खाना भी खाया। लेकिन उन्हें रोहन की याद तो आ रही थी और उन्हें अंदर ही अंदर कुछ डर लग रहा था कि पता नहीं रोहन कहाँ होगा, कैसा होगा, और कहीं वह जंगल में तो नहीं फंस गया। यहाँ रोहन भी सोच रहा था कि अगर मेरे नेटवर्क आता तो मैं माँ को बता देता, कल सुबह घर आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो मेरे एक भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कैसे फोन लगाऊं माँ को? फिर रोहन सुबह होने का इंतजार करते करते पेड़ पर सो गया और फिर सुबह हो गई। सुबह होते ही रोहन की माँ और उसके पिताजी शहर की तरफ निकल गए। रास्ते में रोहन की माँ को गांव का एक आदमी मिला जो बाइक से घर आ रहा था। रोहन की माँ उसे रोका और रोहन के बारे में पूछा। बेटा, तुम्हें कहीं रास्ते में रोहन मिला? उसने मुझसे कहा था कल मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। और उसने आने से पहले फोन भी लगाया था कि माँ मैं आ रहा हूँ, मेरे पसंद की भिंडी और रोटी बनाकर रखना। लेकिन फिर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, ना तो उसका फोन लग रहा है। हम लोग उसी को ढूंढने जा रहे हैं। नहीं मां जी, मुझे रोहन कहीं नहीं मिला। लेकिन हाँ, रास्ते में जंगल में एक बाइक मिली थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी रोहन के जैसी लग रही थी। लेकिन आपको तो पता ही है, जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं, तो मैंने अपनी बाइक जल्दी से वहां से निकाल ली। इतना सुनते ही रोहन की माँ बहुत घबरा गई और रोहन की माँ और पिताजी जल्दी से जंगल की ओर निकल गए। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया? यहां तो एक भी इंसान नहीं मिला और इतना घना जंगल है। अब मैं रास्ता कहाँ से ढूंढूं? मैंने सोचा था यहां कोई लकड़ी काटने वाला मिलेगा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर रोहन आगे बढ़ गया और जंगल से बाहर निकलने लगा। रोहन जल्दी जल्दी चल रहा था, तभी अचानक से रोहन के सामने एक शेर आ गया। तो रोहन को देखकर शेर बहुत खुश हो गया और शेर बोला, अरे वह आज बहुत दिनों बाद किसी इंसान का शिकार करने को मिलेगा, वह भी शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। मेरे तो मजे ही मजे हैं। पहली बात तो ये, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और इतनी अच्छी भूख लगी है, और सामने से इंसान आ गया है। अब तो मजा आ गया। शेर रोहन का शिकार करने वाला ही था। इतने में शेर का बेटा वहां आ गया, जिसको रोहन ने भालू से बचाया था। वह शेर से बोला, पिताजी, पिताजी, अंकल ने मुझे भालू अंकल से बचाया था। अपने मत मारो, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। भालू अंकल बहुत ही खराब हैं। पिताजी, ये अंकल नहीं होते तो वह मेरा शिकार कर लेते। अपने बेटे की बातें सुनकर शेर को सारी बात समझ आ गई। फिर शेर ने रोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसने मेरे बेटे की जान बचाई में उसी का शिकार करने वाला था। मैं तो पापी इंसान हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। फिर शेर ने कहा, तुम यह जंगल आसानी से पार नहीं कर सकते, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे आगे। आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर शेर आगे आगे चलता गया और रोहन पीछे पीछे चलता गया।
रोहन के साथ शेर को देखकर भालू, हिरण और सभी जानवर छुप गए। थोड़ी ही देर में रोहन अपनी बाइक के पास पहुंचा तो उसकी माँ, पिताजी वहां दिखे। रोहन की माँ रोहन को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन शेर को साथ में देखकर रोहन की माँ और पिताजी बहुत घबरा गए। फिर रोहन ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। फिर सभी खुश हो गए और फिर सभी अपने घर चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।